घोर अंधकार के युग में पुराण एक नायक के आने की भविष्यवाणी करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि इस महागाथा की शुरुआत आखिर हुई कैसे। ये युग तब शुरू हुआ जब ब्रह्मा ने अधर्म को बनाया, जो अन्याय और पाप का प्रतीक था। अधर्म से ही बुराई का वंश आगे बढ़ा और आखिर में जन्म हुआ विनाशकारी असुर कली का। असुर कली को पाप की इन 5 जगहों पर रहने की इजाजत मिल गई और यहीं से उसका असर तेजी से फैलने लगा। कली के असर से समाज और प्रकृति दोनों का संतुलन बुरी तरह बिगड़ने लगा था। जब अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गया तो देवता और पृथ्वी मदद की गुहार लेकर ब्रह्मा के पास पहुंचे। प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वो धर्म की स्थापना के लिए आखिरी बार अवतार लेंगे। उन्होंने बताया कि वो शंभल गांव में विष्णु यश और सुमति के घर जन्म लेंगे। उनका जन्म भी साधारण नहीं था। इसमें कई दिव्य संकेत थे जो उनके अवतार होने का सबूत थे। उन ऋषियों में अमर योद्धा परशुराम भी थे और उनकी भूमिका आगे बहुत महत्वपूर्ण होने वाली थी। और यहीं से एक बालक के दुनिया का रक्षक बनने के सफर की औपचारिक शुरुआत हुई। अपनी शिक्षा के लिए कल्कि महेंद्र पर्वत पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात अपने गुरु अमर परशुराम से हुई। परशुराम ने कल्कि को वेदों, 64 कलाओं और हर तरह की युद्ध कला में पूरी तरह पारंगत किया। और गुरु दक्षिणा में परशुराम ने कुछ नहीं मांगा सिवाय इसके कि कल्कि अपनी नियति को पूरा करे। पर सिर्फ ज्ञान काफी नहीं था। अपने मिशन के लिए कल्कि को दिव्य शस्त्र भी चाहिए थे। इसके लिए उन्होंने शिव की कठोर तपस्या की और भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। शिव ने उन्हें 3 दिव्य उपहार दिए, एक तेज घोड़ा, एक ज्ञानी तोता और एक शक्तिशाली तलवार। इन 3 वरदानों के साथ कल्कि का प्रशिक्षण और शस्त्र पाने का काम पूरा हो गया। अब शिष्य एक योद्धा था, पूरी तरह प्रशिक्षित, दिव्य शस्त्रों से लैस। कल्कि अब तैयार थे। तैयारी का सफर खत्म हुआ। दुनिया को बचाने का असली मिशन अब शुरू होने वाला था। तो अब मंच तैयार है, एक युग के अंत और एक नए युग की सुबह के लिए।